देखिए क्लास 11th का जो है दूसरा वीडियो चल रहा है, चैप्टर वही है सेट। ठीक है, उस सेट के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम लोग शून्य समुच्चय या एम्प्टी सेट। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता उसे एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। जैसे कि कोई भी सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बराबर देते हैं और मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका सूचित भी करने का तरीका यही हुआ, या फिर फाई लिख के जीरो लिख के इसको काट देंगे तो फाई हो जाएगा, PHI फाई। ठीक है, फाई से सूचित करते ग्रीक वर्ड है। देखिए हिंदी में डिफिनेशन देख लीजिए। जिस समुच्चय में कोई भी अवयव न हो उसे शून्य समुच्चय कहते हैं। ऐसे जिसका संकेत होता है ये खाली मतलब मिडिल ब्रैकेट छोड़ देंगे या फिर फाई जीरो लिख के काट देंगे, वो फाई हो जाएगा। उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पर 20 से बड़ी कह रहा है और 10 से छोटी। 20 से बड़ी और 10 से छोटी, तो इसके बीच में कोई संख्या है ही नहीं। जैसे कि 10 से अगर छोटी लेते हैं 9 तो 20 से बड़ी नहीं है। अगर 20 से बड़ी लेते हैं 22, ये 10 से छोटा नहीं है। तो एक ही समय में कह रहा है कि 10 से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 20 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है, इसलिए शून्य समुच्चय का उदाहरण है। इसको ऐसे ही एम्प्टी सेट लिख देंगे या फिर फाई लिख देंगे। तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। अगला उदाहरण देखिए, 30 दिन वाले महीने में फरवरी का समुच्चय। अब देखिए कोई भी फरवरी महीना में 30 दिन नहीं होता है, ठीक ना, या तो उसमें 28 दिन होगा या फिर 29 दिन होगा। 30 दिन तो कभी होता ही नहीं है, तो ये एक शून्य समुच्चय हो गया। उदाहरण 3 देखिए यहाँ पर, करे 2 से छोटी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही होता है जो सम होता है। करे इससे भी छोटी, तो इससे छोटी कोई है ही नहीं। तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और 2 से छोटी कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए ये शून्य समुच्चय का उदाहरण है। इसको करली ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर फाई लिख देंगे। उदाहरण देखिए 4 करा 100 से बड़ी और 90 से छोटी। 100 से जैसे ही बड़ा लेंगे वो 90 से कभी छोटा नहीं होगा, ठीक ना। जैसे 105 ले लिए तो ये 90 से छोटा नहीं है। 110 ले लिए 90 से छोटा नहीं है। अगर 90 से छोटा ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं जो 100 से बड़ा नहीं है, 70 लेते हैं जो 100 से बड़ा नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई संभव नहीं है संख्या, तो इसलिए ये क्या हो गया, शून्य समुच्चय हो गया। अगला उदाहरण देखिए यहाँ पर सिंबॉलिक, ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा महीना है जिसमें 32 दिन है। तो आप जनरली देखते हैं फरवरी और में या तो 28 या 29 दिन होता है और जनरल महीना में 30 या 31 दिन होता है, ठीक है। और 32 दिन कभी नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट का एक उदाहरण है, इसलिए इसको फाई से सूचित करते हैं। ओके, अगला देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि शून्य मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है, करली ब्रैकेट के अंदर शून्य अगर है तो वो समुच्चय होगा, शून्य समुच्चय नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर का लिख दिए 1 2 0 कोमा दे देके 3 4, तो ये जो है क्या हो गया, इसका सेट बन गया। अगर इसमें से इस तीनों को हटा दें क्या बचा, 0, तो ये भी एक क्या है, समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय या नल सेट, एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो इसलिए ये नल सेट नहीं है। तो सही शून्य समुच्चय क्या होगा, खाली रहना चाहिए ब्रैकेट, इसके अंतर्गत कोई भी नहीं होना चाहिए, या फिर फाई होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक अवयव 0 है, इसलिए ये क्या हो गया, सेट बना रहा है 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर फाइनाइट सेट का उदाहरण देखिए। परिमित समुच्चय क्या है, ए सेट व्हिच कंटेन ए लिमिटेड और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। एकदम इजी भाषा में जो है डिफिनेशन में यहाँ पर लिख दिया हूँ कि मतलब जिस सेट के अंतर्गत उसके एलिमेंट को गिन सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक ना। वही हिंदी में देख लीजिए कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित होती है, गिनने योग्य होती है, गिन पाइएगा, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है कि इस सेट के अंतर्गत कितना एलिमेंट 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। इसमें 5 एलिमेंट है इसलिए फाइनाइट सेट है। अगला देखिए सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, AEIOU, इसको भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, गिन सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट है, लिमिटेड है, ठीक। अब देखिए भारत के राज्यों का समुच्चय, भारत में राज्य कितना, 29 राज्य या फिर 28 राज्य है, तो ये इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। मतलब जिसको गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय हो जाएगा, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। देखिए एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट, ये इंपॉर्टेंट नोट है। एम्प्टी सेट क्या है, इसमें फाइनाइट सेट है। क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। कितना एलिमेंट है इसमें, 0 एलिमेंट, शून्य शून्य अवयव, अवयव या एलिमेंट का लीजिए एक ही बात हुआ, शून्य अवयव हो गया। इसमें शून्य भी क्या होता है, गिन सकते हैं। जैसे कि होल नंबर को कहाँ से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ इसमें कुछ है ही नहीं, तो शून्य शून्य को भी गिन सकते हैं, इसलिए एम्प्टी सेट भी क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड, मतलब एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऑप्शन ए फाइनाइट सेट दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा, हाँ रिक्त दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त देगा तो रिक्त ही हो जाएगा। तो अगर रिक्त नहीं दिया तो फाइनाइट इनफाइनाइट दिया रहेगा तो फाइनाइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। इससे नाम से ही पता चला, अपरिमित मतलब परिमित नहीं है, मतलब घिरा हुआ नहीं है, अनलिमिटेड है, इसी का मतलब हो गया परिमित। ए सेट which contain an unlimited number of element is called infinite set, ठीक ना। इनफाइनाइट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्या हो, एलिमेंट हो, गिन नहीं सकते। जैसे कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7, गिन
पा रहे हैं, इसमें डॉट लगा दी 3 डॉट, तो 3 डॉट लगाने से मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है 3 डॉट लगा दिए, मतलब ये अनंत तक चलने वाला ये संख्या हो गया। ठीक, अगला देखिए हिंदी में देख लीजिए, इसका डिफरेंस है, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिख लीजिएगा, दोनों वाले स्टूडेंट दोनों में लिख सकते हैं। अगला देखिए, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित हो, गिन नहीं पाते हैं, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 डॉट लगा रहा था, ठीक है, लास्ट में जो है 3 डॉट लगा रहने का मतलब ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय, मतलब इसमें और भी एलिमेंट आते जाएगा आते जाएगा। ये नेचुरल नंबर का सेट है तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल इंटीजर्स का देखिए, इसमें भी जो लास्ट में क्या है, डॉट लगा हुआ है, मतलब ये चलते रहेगा, 2 के बाद यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इधर -4 आएगा, -5 आएगा, तो ये आते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। सम संख्याओं का समुच्चय, ये भी सम मतलब इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि 2 4 6 8 10 आएगा, 12 आएगा, 14 16 आते रहेगा, चलते रहेगा, अनंत तक चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये 3 डॉट लग गया, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। लास्ट में डॉट लगना चाहिए, बीच में नहीं, बीच में लगेगा तो फिर फाइनाइट ही हो जाएगा। जैसे फाइनाइट 1 2 डॉट 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 बीच में लगा दिया, 10 लिख दी, मतलब 10 तक ये जाएगा। ठीक है ना, इसलिए बीच में नहीं लगना चाहिए, लास्ट में लगना चाहिए डॉट डॉट, तब वो इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए अपरिमित समुच्चय के अवयव गिन नहीं सकते, तो पहले ही बता दिए, मतलब इन्फिनिटी होता है, गिन नहीं पाइएगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, वो इनफाइनाइट सेट हो गया। जैसे कि सड़क पर गाड़ी चलते रहता है, पर दिन चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। हाँ, किसी एक दिन का बात करें तो वो फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अगर करोड़ों साल तक जब तक धरती है तब तक गाड़ियाँ कितनी पार होती रहेगी, तो वो इनफाइनाइट सेट का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, समान समुच्चय। जब दो समुच्चय समान हो उसे समान समुच्चय कहेंगे। देखिए परिभाषा इसका क्या है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ठीक है, 2 सेट इक्वल कहलाए जाएंगे जब उसमें अवयव क्या हो, समान हो दोनों समुच्चय में, तो उससे कहते हैं समान समुच्चय, चाहे ऑर्डर अलग अलग ही क्यों ना हो। ठीक ना, जैसे कि उदाहरण देखिए, 2 सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 ऑर्डर में है, इसमें देखिए 3 2 1 ऑर्डर चेंज हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, इसलिए ए इक्वल टू बी हो गया। ये हो गया इक्वल सेट का एग्जाम्पल, एकदम आसान है। उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सेट ए है सेट बी है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, लेकिन इसमें ए बी है सी है ये नहीं, तो नॉट इक्वल टू, ये ए नॉट इक्वल टू का चिन्ह देंगे, बराबर बी दे दी, नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट ए जो है बी के बराबर नहीं है। अगला देखिए, सोमवार मंगलवार सेट ए में है, बी सेट में मंगलवार सोमवार, उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोमवार देखना है, इसमें भी सोमवार मंगल है तो मंगल है, तो ए बराबर बी हो जाएगा। ओके, अगला देख लीजिए इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बदलने से समुच्चय नहीं बदलता है। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। ये दो चीज़ आपको पहले वीडियो में ही बता चुके हैं कि ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 लिखे हैं सेट में या फिर 2 1 लिखे, बात तो एक ही है। ठीक है, और जो है रिपीटेशन नहीं करना, जैसे 2 2 1, तो इसका मतलब ये कि 2 1 ही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता, तो दो समान चीज़ रिपीट नहीं होगा। जैसे 3 यहाँ कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार 5 बार लिखिएगा तो वो नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। अगला देखिए, यहाँ पर एक साथ जो है हम सब समुच्चय को यहाँ पर लिख दिए हैं एग्जाम्पल के साथ। अभी जस्ट बताया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, शून्य समुच्चय, फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, और इक्वल सेट समान समुच्चय। इसमें जो एम्प्टी सेट में यही होता है कि ब्रैकेट जो में अंदर कुछ भी नहीं रहता, जीरो भी नहीं रहता है ना, कुछ भी नहीं, मतलब खाली, तभी वो एम्प्टी सेट होगा। जैसे इसमें कुछ भर दीजिएगा, 0 या 1 या 2 3 4 कुछ भी भर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट में क्या होता है कि जैसे इसमें गिन सकते हैं एलिमेंट के, इसमें 3 ही एलिमेंट है ना, गिन सकते हैं। फाइनाइट में जिसमें नहीं गिन सकते वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया, तो डॉट डॉट लगा रहेगा। ठीक है, बीच में नहीं, बीच में जैसे कि 1 2 लिख के डॉट 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 10 लिख दिया, मतलब ये फाइनाइट हो गया, लास्ट में डॉट लगना चाहिए 10 के बाद, ये हो गया फाइनाइट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनफाइनाइट रहने रहेगा तो लास्ट में 3 डॉट लगा रहेगा। अब देखिए इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट 1 2 है, 2 सेट, इसमें भी क्या है 2 1 है, लेकिन एलिमेंट तो क्या है समान है, भले ही ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो क्या गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पर जो है प्रश्नावली 1.2 क्लास 11 का है, यहाँ पर दिखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय उदाहरण के साथ दीजिए, मतलब कौन रिक्त समुच्चय, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं कि जो है 2 से भिन्न विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 2 से भिन्न मतलब 2 नहीं। ठीक है, तो 2 को छोड़कर जितने भी विषम संख्या है उसको ले लेंगे, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 होगा 11 होगा, तो ये सब क्या है, रिक्त होगा नहीं, ये तो बहुत सारा इन्फिनिटी तक चल रहा है, डॉट 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 लग गया, मतलब ये कभी रिक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, एक ही वो संख्या होता है सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, ये सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए एक संख्या का सेट बन गया, तो इसलिए ये रिक्त होगा नहीं, कम से कम एक एलिमेंट तो है ही, तो ये रिक्त कैसे हुआ, तो नहीं हुआ। अगला देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो जो 5 से भी छोटा है और 7 से बड़ा है। देखिए 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा कोई संख्या है, 5 से छोटा 4 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, ये कभी 7 से बड़ा है नहीं है। अगर 7 से बड़ा ले लेते हैं 8 9 10, तो ये फिर कह रहा कि 5 से छोटा है ही नहीं है, 5 से छोटा है ना, 8 छोटा है ना, 9 छोटा है ना, 10 छोटा है, इसलिए ऐसा कोई संख्या होगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय यानी फाई हो गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, वाई सच दैट वाई
किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, जानते हैं कि दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये समांतर रेखा हो गया, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा, कॉमन पॉइंट होगा। यहाँ अगर पॉइंट देता तो ए लाइन मान लेते हैं इसको बी, तो ए लाइन में यहाँ पॉइंट देता तो बी लाइन में है ही नहीं, अगर बी लाइन में यहाँ देते हैं तो ए लाइन में है ही नहीं, तो उभयनिष्ठ कहाँ हुआ, कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो जो भी पॉइंट ले रहे हैं तो या तो इस लाइन पर लेंगे या इस लाइन पर लेंगे, ए पर ले रहे हैं तो बी पर नहीं है, बी पर ले रहे हैं तो ए पर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, दोनों में कॉमन पॉइंट है ही नहीं, ठीक ना। समांतर रेखाओं का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अगला देखिए क्वेश्चन, आप जो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देख लीजिए, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। निम्नलिखित समझ में कौन परिमित है और अपरिमित है बताना है। परिमित के लिए देखिए यहाँ पे वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष का महीना आ रहा है तो मतलब वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, इसलिए ये क्या हो गया, गिन सकते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय। जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक गिन सकते हैं सब कुछ, क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। अगला देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या अनंत होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, 3 4 5 चलते रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ये किसको गिन नहीं सकते, डॉट भी लगाया, ये क्या हो गया, ये अपरिमित संख्या हो गया। 1 2 3 4, इसके 3 डॉट बीच में लगाने का मतलब है इसमें सारा संख्या छिपा हुआ है, 4 से लेकर के 98 तक इसके बीच में छिपा हुआ है, इसके बीच में इसलिए डॉट दिया है। ये क्या है, 10 100 तक, लास्ट 100 तक, इसलिए क्या हो गया, परिमित हो गया। यही लास्ट 3 डॉट लगा रहा था 100 के बाद, तो ये अपरिमित हो जाता है। अगला देखिए 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ा कार है, 100 से बड़ा बहुत सारा है, 1 लाख भी बड़ा है, 10 लाख भी बड़ा है, 50 लाख भी बड़ा है, बहुत संख्या बड़ा है, तो इसलिए तो 3 डॉट लगाना जाहिर सी बात है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। लेकिन 99 से छोटी आवाज पूर्णांकों का समुच्चय, आवाज संख्या क्या होता है, आप जानते हैं कि जो एक और स्वयं से भाग लगे आवाज संख्या कहते हैं। 99 से छोटा जो भी जो संख्या होगा, जैसे 97 हो गया आवाज संख्या, तो इससे छोटा जो भी संख्या होगा 2 के बीच में, तो ये एक सेट बन जाएगा, तो ये क्या है, एक परिमित समुच्चय। बीच में डॉट लगाया, लास्ट में तो नहीं लगाया, क्योंकि 99 से छोटा ही कहा रहा है, 99 से छोटा कहा रहा है, तो मतलब ये परिमित हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताना है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है, ठीक ना। तो तीसरा नंबर देखिए कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे आप कार्टेशियन तल में पढ़े हैं कि ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स आपका, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, तो यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है, एकदम पतला पतला खींच दीजिएगा लाइन पूरा। अगर और बढ़ा दीजिएगा वाई अक्ष को और भी खींचा जाएगा, और बढ़ाइएगा और खींचाएगा, नीचे भी और खींचा जाएगा एकदम, ठीक है। तो बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए अनंत है तो परिमित है, मतलब गिन नहीं पाएंगे, बहुत सारा संख्या है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझो, आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर ही होता है, इसलिए इसको गिन सकते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय हो गया। अगला देखिए 5 के गुणजों का संख्याओं का समुच्चय, 5 का गुणज मतलब 5 में गुना करिएगा, एक बार 1, एक बार 5 में गुना करिएगा 2, एक बार 5 में गुना करिएगा 3, इस तरह चलते रहेगा, अनंत तक गुना करते रहिएगा। एक टेबल बन जाएगा 5 से लेकर 50 तक, फिर 55 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 5 5 क्या हो गया, गुना होते जाएगा, 13 5 65, फिर 5 में 14 से गुना कर दीजिएगा 70 हो जाएगा, फिर 5 में 15 से गुना कर दीजिएगा तो 15 5 75 हो जाएगा, चलते रहेगा, अनंत तक खत्म नहीं होता, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया, इसलिए 3 डॉट यहाँ लगा दिए। अगला देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का समुच्चय, पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उसका समुच्चय क्या, एक लिमिटेड है, मानिए 10 लाख जीव रहता है, तो 10 लाख भी क्या है, एक लिमिटेड है, गिन सकते हैं। हालांकि इसमें जीव तो बढ़ नहीं रहा है, नए नए किस्म के जीव जो भी है वो सीमित है, हालांकि विलुप्त ही हो रहे हैं, जैसे अभी तो गिद्ध गायब हो गया भारत से, और भी दुनिया से भी गायब हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक परिमित समुच्चय है, ठीक है ना, जहाँ भी है परिमित है, मतलब गिन सकते हैं इसको। अब देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समुच्चय, ये जो है आप जस्ट पढ़े अभी, ये है कार्टेशियन तल, ये है मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, बहुत सारे रेखा होगा, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, इंची से खींचिएगा स्केल से, तो बहुत यहाँ पर रेखा खींची जा सकती है यहाँ पर, ठीक ना, देख लीजिए बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, और बड़ा करेगा तो और पतला पतला लाइन खींचा जा सकता है, तो ये अनंत खींचा जा सकता है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। अगला सवाल देखिए क्या करा, 4 नंबर में बतलाइए कि ए बराबर बी है कि नहीं। ए दो समुच्चय दिया हुआ, ए भी दिया और बी भी दिया, तो आपको बताना है कि ए और बी बराबर है कि नहीं, तो बी बराबर है कि नहीं, तो आपको जस्ट बताना है कि ए में जो एलिमेंट है अगर वो बी में है तो बराबर है, नहीं है तो नहीं है। जैसे इसमें ए में देखिए ए बी सी डी है, इसमें देखिए ए बी सी डी, तो दोनों सेम एलिमेंट है, ए बराबर बी हो गए यहाँ पर। अगला नंबर देखिए बी, दूसरा नंबर ए में है 4 8 12 16, 4 8 12 है ही नहीं, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ कर रहा है एक्स साइज दैट एक्स सम धन पूर्णांक, तो ये सम है ही, धन पूर्णांक भी है। उसके बाद देखिए जो कि 10 से बराबर या 10 से छोटा हो, लेस देन इक्वल टू 10 के, देखिए 10 के बराबर है और 10 सब इधर 10 से छोटा भी, तो बराबर हो गया, तो मतलब ए बराबर बी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए एक संख्या जो एक्स साइज दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, यहाँ 10 का देखिए गुणज है, 10 का गुणज मतलब 10 में 1 गुना करेगा 10 होगा, फिर 10 में 2 गुना करेगा 20 होगा, फिर 10 में 3 गुना करेगा 30 होगा। हाँ, तो देखिए ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आ रहा है, देखिए 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, फिर 35 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा।
ठीक ना, मतलब दोनों में एलिमेंट समान होना चाहिए तभी वो समान समुच्चय कहलाएंगे। 5 नंबर में देखिए ये कह रहा है कि कौन निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। पहला तो कह रहा है एक सेट दिया है 2 3 है, दूसरा सेट दिया है कि एक्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। इसको द्विघात समीकरण पर तोड़ दीजिएगा ये वाला इक्वेशन को, तो इसको ब्रेक करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 प्लस 6 बराबर 0 कर दिए। इसको ब्रेक डाउन करिएगा 6 का जो अभाज्य गुणनफल निकाल के 2 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, क्यों 5x को लिख सकते हैं और 3 गुना 2 करिएगा तो 6 आ जाएगा बराबर प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में से x प्लस 2 कॉमन बाहर निकल लीजिए तो x प्लस 2 बाहर हो जाएगा तो x प्लस 3 हो गया। अब इसी को यहाँ पर लिखा गया है, अब दोनों को 0 के बराबर कर देगा तो x का वैल्यू -2 -3 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें 2 और 3, लेकिन इसमें -2 -3 होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू दोनों बराबर है ही नहीं, इसलिए a नॉट इक्वल टू b हो गया और ये समुच्चय क्या है, समान समुच्चय नहीं है। अगला देखें यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो रिपीटेशन नोट दोहराना नहीं है, जिसमें वो जो है 2 बार लिया गया, तो इसको एक बार लेंगे। यहाँ पर एल 2 बार लिया गया तो एक बार लेंगे, और ये डब्ल्यू है और एफ है, तो एफ ओ एल डब्ल्यू, इसमें भी देखिए डब्ल्यू ओ एल एफ का एक अक्षर है, तो डब्ल्यू ओ एल एफ, इसमें सिंगल सिंगल तो सिंगल लेंगे तो देखिए सब मिल गया, तो एफ एफ से मिल गया, ओ से मिल गया, एल एल से मिल गया, डब्ल्यू डब्ल्यू से मिल गया, तो इसलिए ये क्या है, समान है, इसलिए जो है तत्व क्या है, समान है, इसलिए सेट ए बराबर सेट बी। आंसर एकदम सिंपल सिंपल सवाल एक्सरसाइज 1.2 में। अगला देखिए 6ठा नंबर का रहा है, नीचे दिए गए समुच्चय बताना है कि कौन सा समुच्चय समान है। ए से लेकर 8 समुच्चय दिया है एच तक, इसमें 8 में से आपको देखना है कि कौन सा समुच्चय समान है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जी में 1 -1 और ई में है -1 1, देखिए मिल गया, 1 को 1 से मिला देते हैं, -1 को -1 से, दोनों मिला दिए तो ई बराबर जी हो गया। यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे सेट को जो है एक जगह लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ए, तो ई जो है किसके साथ मिल गया, ई जो है जी के साथ मिल गया। उसके बाद जो है बी जो है देखिए डी के साथ मिल गया, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बी में देखिए क्या 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 और 3 4 मिल गया, तो ये समुच्चय क्या लिख सकते हैं इसमें कि बी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू जी, मतलब ये दोनों बराबर है, बाकी समुच्चय क्या है, बराबर नहीं है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम है। इस तरह वीडियो देखिए, एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको भी समझने में सेट थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके दोस्तों को, तो उसको भी बता दीजिए, चैनल के बारे में वीडियो भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।